मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय जो आजकल समाज में डाइवोर्स होने के बाद कब शादी की जा सकती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मेरा निवेदन है कि इसी YouTube चैनल पर मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल अर्चनाज आर्ट हब के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें फैशन डिजाइनिंग से लेकर इंटीरियर के कई तरह की सिलाई कढ़ाई बुनाई ड्राइंग पेंटिंग आदि के वीडियोस डले हुए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो डाइवोर्स होने के बाद दूसरी शादी कब की जा सकती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए। यदि नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे नए नोटिफिकेशन और जो भी वीडियोज हैं आपको रोज उपलब्ध होते रहें। अब विषय पर मैं आता हूं। सबसे पहले ये जो प्रश्न उठता है कि तलाक के बाद कितने दिनों के बाद दूसरी शादी की जा सकती है, ये कई लोगों द्वारा पूछा गया है और कई बार आजकल समाज में विभिन्न वर्गों या समाज के विभिन्न वर्गों में तलाक की घटनाएं अधिकतर घट रही हैं। उसका कारण जहां तक मैं समझता हूं, एक तो अंडरस्टैंडिंग दोनों की एक सी न होने के कारण छोटे छोटे मतभेदों को लेकर स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। ये जो केसेस हैं ये वर्तमान में डाउरी के, मेंटेनेंस के, डाइवोर्स के ये केसेस फैमिली कोर्ट आदि में या कई जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी किसी जिले में जुरिस्डिक्शन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह को भी दिया हुआ है, चलते। मैंने इस चैनल पर इस तरह के कुछ वीडियोस डाइवोर्स के संबंध में डाले हुए हैं। डाइवोर्स का एक वीडियो मेरा डाइवोर्स कंटेस्टेड होता है जिसमें बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। पति का 7 साल से पता नहीं है, उसे लेप्रोसी हो गई है, नपुंसक है और अन्य आधार हो सकते हैं, कोढ़ हो गई है। तो इन आधारों पर विभिन्न ग्राउंडों पर पति या पत्नी डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट से ले सकते हैं। तो ये आप इनमें डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। आपसी अगर पति पत्नी की सहमति है तो पहले ये पीरियड 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता था जिससे वो आपस में समझ लें, आपस में एडजस्टमेंट कर लें। कोर्ट भी मौका देती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय इस बिंदु पर आ चुके हैं कि अब 6 महीने के कूलिंग पीरियड के लिए 6 महीने की तिथि कोर्ट को देना जरूरी नहीं है। और यदि दोनों पक्ष म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने को तैयार हैं तो कोर्ट उसको कंसिडर करते हुए जल्दी भी उन्हें तलाक की डिग्री दे सकती है। तो ये वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब जहां तक महिला या पुरुष दूसरी शादी कब कर सकते हैं इस विषय का प्रश्न है, तो कानूनी बाध्यता के अनुसार ये स्थिति है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में तो चूंकि आपसी सहमति से दोनों पक्ष तैयार होते हैं और कोर्ट की डिग्री होती है, उसकी कोई अपील नहीं होगी। जहां तक कंटेस्टेड डाइवोर्स का सवाल है, चाहे वो पत्नी ने लिया हो चाहे पति ने लिया हो, ये जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो उस ऑर्डर के, अगर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और यदि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी जिले में फर्स्ट क्लास वगैरह को ये पावर दिए हुए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैमिली या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सामान्यतः ये मामले पारिवारिक विवाद से संबंधित चलते हैं। तो धारा 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कंटेस्टेड केस जो कि गुण दोष पर मामले का निराकरण होता है, दावा प्रस्तुत किया जाएगा किसी भी पक्ष के द्वारा जो डाइवोर्स चाहता है, कंटेस्ट होगा सामने वाली पार्टी को, उसमें नोटिस दिया जाएगा, दोनों पक्षों को नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सुना जाएगा। फिर उन आधारों को जो भी दावा लेकर गया है न्यायालय में विपक्षी के विरुद्ध, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उस मामले में गुण दोष पर साक्ष्य दोनों की रिकॉर्ड होने के बाद मामले में कोई भी ऑर्डर या निर्णय दिया जाएगा न्यायाधीश के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया, 90 दिन के अंदर कंटेस्टेड केस जिनमें कोई भी ग्राउंड पर जो तलाक किसी भी पक्ष के द्वारा लिया गया है वो 90 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल कंसेंट या आपसी सहमति पति पत्नी के द्वारा तलाक हुआ है उसमें कोई अपील नहीं होगी। तो ये एक लॉ की पोजीशन मैंने आपको बताई। अब जहां तक ये प्रश्न है कि दूसरी शादी कब कर सकते हैं, तो यदि अपील का पीरियड 90 दिन का है कंटेस्टेड केस में, उस अपील अवधि व्यतीत होने के बाद शादी दूसरी कर सकते हैं तुरंत पति या पत्नी। अपील का पीरियड निकल जाने के बाद या इस बीच में कोई राजीनामा हो गया है तो सेकंड मैरिज उनके द्वारा पति या पत्नी के द्वारा की जा सकती है। अपील पेंडिंग रहने के दौरान उनको शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह कंप्रोमाइज अगर ऑर्डर हुआ उसके नेक्स्ट डे ही हो जाता है तो वो फिर शादी कर सकते हैं। ये मैंने
अहम जानकारी बहुत से लोगों द्वारा पूछा गया है। तलाक के कितने दिन बाद दूसरी शादी पति या पत्नी कर सकते हैं? सेकंड मैरिज आफ्टर डाइवोर्स के संबंध में मैंने ये लीगल एंड सोशल अवेयरनेस आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मामले बहुत सारे चल रहे हैं और मतभेद या विभिन्न अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण ये मामले समाज में बढ़ रहे हैं। मेरा यही सुझाव है कि जहां तक है दोनों पक्ष पति या पत्नी, चूंकि शादी होने के पहले अलग अलग परिवार से आते हैं, उनके सामाजिक संस्कार, संस्कृति और रहन सहन, उनकी पढ़ाई, उनके परिवार का जो परिवेश है सब अलग अलग होता है और आपसी तालमेल से, एडजस्टमेंट से, जैसे एक साइकिल या बैलगाड़ी के दो पहिए चलते हैं, आपसी तालमेल से, अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन को उन्हें व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पायोज एप्लीकेशन या पारिवारिक ये एक जो सप्तपदी होती है 7 फेरों के बाद कुछ कस्में दोनों पक्षों के पति के द्वारा भी ली जाती हैं और उसका निर्वाह करना चाहिए। अच्छे से जीवन को व्यतीत करें पति पत्नी। इस सामूहिक विवाह जब हो गया समाज के सामने, उसको अच्छे से अपने जीवन को, भविष्य को सुधारें, ना क्या छोटी छोटी बातों को मीन मेक निकाल कर एक दूसरे की कमी और पारिवारिक उसमें कटुता बढ़ती है, उनका जीवन खराब होता है, भविष्य खराब होता है, समय पैसे की बर्बादी होती है, कोर्ट कचहरी जाते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। तो मेरा यही सुझाव है कि पति पत्नी आपसी तालमेल से अपने पारिवारिक परिवेश जो भी उनका है उसमें अपने जीवन का अच्छे से निर्वहन करें, किसी तरह की मतभेद न पालें, छोटी छोटी मीन मेकों को ना निकालें, बल्कि उनको अंडरस्टैंडिंग के अनुसार एक दूसरे की गलती को क्षमा करते हुए अच्छे से जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष में मैंने ये वीडियो कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया था, बनाया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। इसको वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों परिचितों को भेजें। और इस चैनल पर लगभग 12,500 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं सभी सब्सक्राइबर तथा वीडियो देखने वालों का हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।